नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप? मुझे उम्मीद है स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और बेहतरीन होंगे। जहाँ भी है कर रहे हैं खूब सारे मज़े, है ना? बच्चों, समय आ गया है कि हमें अब डेली थोड़ी थोड़ी करके लेकिन बहुत सारी पढ़ाई करनी है। और पढ़ाई तब इंटरेस्टिंग बन जाती है जब हमारा उसमें लगता है क्या, दिमाग, यानी हमारा मन। और मन लगाने के लिए, दिमाग लगाने के लिए दिमाग को स्ट्रांग रखना तो भैया बहुत ज़रूरी है। और दिमाग जिस सब्जेक्ट से सबसे ज़्यादा स्ट्रांग होता है वो है हमारा मैथमेटिक्स। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आज हम हमारी क्लास 7th में मैथमेटिक्स, जो हमारा इतना प्यारा और इतना अच्छा सब्जेक्ट है, उसमें एक चैप्टर है बच्चों अपना, जिसका नाम है क्या, इंटीजर्स। और आप जानते हैं ना कि ये चैप्टर 1 है। इसमें हम आज एक्सरसाइज 1.2 को सॉल्व करने के लिए कुछ बातें जानना बहुत ज़रूरी है, उन पर विस्तार से चर्चा करेंगे, डिटेल में समझेंगे कि प्रॉपर्टीज़ ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर्स क्या होते हैं। इसमें हम अलग अलग प्रॉपर्टीज़ को समझने वाले हैं। ये बिल्कुल आपके लिए नया नहीं है, क्योंकि हमने एडिशन के लिए भी समझा है। सिर्फ इसी क्लास में समझा है ऐसा भी नहीं है, पिछली क्लास में भी हमने होल नंबर्स पढ़े थे, तब उनके लिए ये समझा था। तो बिल्कुल कोई भी चीज़ एकदम नई तो नहीं होती है ना? कहीं ना कहीं पहले हमारा बेस थोड़ा बहुत तो बना हुआ होता ही है। लेकिन आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, आपको याद दिलाने की जिम्मेदारी मेरी है। तो चलिए शुरू करते हैं। और बच्चों, डिटेल में पढ़ाई करने के लिए, चीज़ों को बहुत अच्छे से समझने के लिए, सारे सब्जेक्ट्स के डिटेल में वीडियोस पाने के लिए अभी आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। और ऐसा करने से सबसे बड़ा फ़ायदा ये होगा कि जब भी कभी इस चैनल पर आपके लिए कोई भी वीडियोस डलेगा तो उसकी जानकारी मिलेगी आपको सबसे पहले। और वो कब होगा? जब आप इस चैनल को सब्सक्राइब भी करेंगे और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस भी करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। और सबसे पहले बात करते हैं, जो मैंने अभी आपसे कहा था, प्रॉपर्टीज़ ऑफ मल्टीप्लिकेशंस ऑफ इंटीजर्स। तो जो बोला है उसको लिख भी दूँ, प्रॉपर्टीज़ ऑफ मल्टीप्लिकेशन। आप सभी को मल्टीप्लिकेशन का मतलब तो पता ही है बच्चों, है ना? तो हमें इंटीजर्स का जो मल्टीप्लिकेशन है उसको समझना है। अब इंटीजर्स क्या होते हैं ये हम समझ चुके हैं पिछले वीडियो में बहुत अच्छे से, है ना? ठीक है, तो शुरू करते हैं। और सबसे पहले बात करते हैं क्लोजर अंडर मल्टीप्लिकेशन की। क्लोजर अंडर मल्टीप्लिकेशन क्या होता है बच्चों? ये क्लोजर अंडर मल्टीप्लिकेशन, देखिए मल्टीप्लिकेशन क्या होता है ये तो आपको पता है। जैसे मैंने अगर आपसे कहा कि बच्चों, एक मिनट, क्लोजर, हाँ, मैंने आपसे कहा बच्चों कि मुझे आप 20 × 5 करके बताइए कि आंसर क्या आएगा। तो आप कहेंगे सर 5 0 जा 0 और 5 2 जा 10, यानी 100 आंसर आ गया, राइट? अब बच्चों, अगर वही मैं आपसे कहूँ कि 20 और 5 क्या है? इंटीजर है, बिल्कुल सही। जो रिज़ल्ट आया है 100, वो क्या है? इंटीजर है, बिल्कुल सही। अब नेगेटिव इंटीजर लेके देखिए, नेगेटिव इंटीजर लेके देख लेते हैं। जैसे -20 ले लिया, × 5 कर लिया, अब क्या होगा? आंसर तो 100 ही आएगा बच्चों, लेकिन माइनस में आ जाएगा, क्योंकि एक माइनस है और एक प्लस, और प्लस माइनस तो माइनस ही होता है ना? इसके बाद में बच्चों, अगर मैं आपसे कहूँ कि दोनों माइनस लीजिए, तब आप क्या करेंगे? तब आप कहेंगे कि भैया रिज़ल्ट तो अभी 100 आएगा और 2 माइनस है हमारे पास में, तो माइनस माइनस प्लस हो जाता है, तो आंसर प्लस में आएगा। तीनों ही केसेस में बच्चों आप देख रहे होंगे कि जो हमें मिले हैं रिज़ल्ट में, वो क्या मिला है? एक में 100 मिला, एक में -100 मिला, एक में फिर 100 मिला। तो ये सब क्या है बच्चों? ये सब की सब जो हैं ये हैं इंटीजर्स। ठीक है बच्चों, यानी जब भी हम कोई भी 2 या उससे ज़्यादा इंटीजर्स का क्या करेंगे बच्चों? मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लिकेशन करेंगे, तो रिज़ल्ट में हमें हमेशा क्या मिलेगा? हमेशा हमें मिलेगा एक इंटीजर। तो बस यही तो है हमारी प्रॉपर्टी। हम कहेंगे कि इससे हमें ये आइडिया मिल गया कि जो प्रोडक्ट हम करते हैं 2 इंटीजर्स का, तो अगेन हमें रिज़ल्ट में एक इंटीजर ही मिलता है। तो हम कह सकते हैं, सो वी कैन से दैट इंटीजर्स आर क्लोज्ड अंडर मल्टीप्लिकेशन। तो मैं लिख भी देता हूँ, क्या लिखना है कि इंटीजर्स, ये लिखना बहुत ज़रूरी है, आर क्लोज्ड अंडर मल्टीप्लिकेशन। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से हमें ये लिखना था। तो क्लोजर अंडर मल्टीप्लिकेशन क्या होता है, मुझे उम्मीद है कि आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे।
अब हम आगे बढ़ते हैं बच्चों और अगली प्रॉपर्टी को समझते हैं जो है कम्यूटेटिविटी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। चलिए इसको भी समझते हैं। तो मैं यहाँ पे इसको एक काम करता हूँ, रफ़ कर देता हूँ ताकि मैं अच्छे से लिख पाऊँ जो आपको मुझे समझाना है। और बच्चों एक बात ज़रूर ध्यान रखिएगा कि जब भी आप मैथ्स करते हैं ना, तो जब आप पढ़ते हैं, चाहे मुझसे पढ़ें चाहे किसी और से पढ़ें, है ना, अपने टीचर से, हो सकता है आपके घर में आपके बड़े भाई बड़ी बहन आपको मैथ्स पढ़ाते हों, है ना, कोई भी हो सकता है, वो आपका दोस्त भी हो सकता है। जब भी आप मैथ्स पढ़ते हैं ना, तो एक चीज़ ये होती है बच्चों, जब कोई अच्छे से समझाता है ना, तो हमें समझ में ज़रूर आ जाता है। तो हमें ऐसा लगता है कि हमें जो वो मैथ्स है वो बनने लग गया, लेकिन ऐसा नहीं होता बच्चों। ध्यान रखिएगा, मैथ्स जो है ना वो सिर्फ तभी ही बनेगा आपको जब आप क्या करेंगे, बार बार जितनी बार हो सकता है उतनी बार उसकी प्रैक्टिस करेंगे। और फिर एक टाइम ऐसा आएगा जब उस तरह का कोई भी मैथ्स आपको बड़ी सरलता से बन जाएगा। चलिए ठीक है, अब सॉल्व करके देखते हैं कम्यूटेटिविटी ऑफ मल्टीप्लिकेशन क्या होता है। कम्यूट करना, कम्यूटेटिविटी क्या होता है बच्चों? इसका मतलब ये होता है बच्चों कि जब मान लीजिए हमने कोई दो नंबर लिए a और b, उसको मल्टीप्लाई किया तो एक रिज़ल्ट आया। अब यही रिज़ल्ट हमें तब भी मिलना चाहिए जब हम a से b का मल्टीप्लाई कर रहे हैं और फिर पलट के b का a से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। यानी हम जब a इंटू b करें तब भी वही रिज़ल्ट आए जो b इंटू a करने पर हमें मिलता है। तो चलिए, आपको तो पता है ना बच्चों, ये प्रॉपर्टी आपने होल नंबर्स के लिए पढ़ी थी पहले, है ना, पिछली बार। लेकिन अब हम इंटीजर्स के साथ देखते हैं कि इसमें क्या होगा, क्योंकि होल नंबर्स में बच्चों ना नेगेटिव नंबर नहीं होते थे, लेकिन अब इंटीजर्स तो नेगेटिव भी होते हैं। तो चलिए, एग्जाम्पल सबसे अच्छी चीज़ होती है, तो एग्जाम्पल से करके देखते हैं। तो आपकी NCERT का ही एक एग्जाम्पल लेता हूँ मैं। मान लीजिए बच्चों हमारे पास में है 3 × 4, तो आंसर आ गया क्या, 12। अब दूसरा केस इसमें क्या होगा बच्चों कि हम 4 × 3 करें, यानी सीक्वेंस को पलट दें, तो भी क्या आएगा, 12। आप जानते हैं ये भी इंटीजर है, ये भी इंटीजर है और ये भी इंटीजर आ गया, ये भी इंटीजर है, ये भी इंटीजर है और ये भी इंटीजर आ गया। और कमाल की बात ये हुई कि ये जो इंटीजर्स का हमने मल्टीप्लाई किया सीक्वेंस बदलने पर, तो जो आंसर है वो सेम आ गया, 12। अब आप कहेंगे सर ये तो सारे पॉजिटिव इंटीजर ले लिया आपने, यानी होल नंबर है, और होल नंबर के बारे में तो हम पिछली बार ही पढ़ चुके थे। भाई हमें इंटीजर्स के बारे में बताओ, एक आधा नेगेटिव नंबर भी तो लो। तो मैं कहूँगा क्यों नहीं बच्चों, चलो नेगेटिव लेके देखते हैं। तो भाई मैंने ले लिया 3 × -4। अब देखते हैं आंसर क्या आएगा। आंसर तो 12 ही आएगा, क्योंकि 3 का मल्टीप्लाई 4 में हो रहा है बेसिकली। लेकिन बच्चों यहाँ पे क्या हो रहा है कि एक माइनस है और एक प्लस है, और प्लस माइनस क्या होता है बच्चों, माइनस होता है। तो ये आंसर आ गया हमारा माइनस का 12। ठीक है बच्चों, ये आ गया माइनस का 12। अब सीक्वेंस पलट के देखते हैं, -4 का मल्टीप्लाई करते हैं 3 में। अब आंसर क्या आएगा, 4 × 3 = 12 आ जाएगा, और एक माइनस एक प्लस है, तो यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। तो ये हो गया हमारा क्या, सीक्वेंस पलटने पर भी बात प्रूफ हो गई। चलो एक चीज़ और करके देखते हैं, दोनों माइनस में लेते हैं, -3 × -4। अब क्या होगा बच्चों, 3 × 4 हो जाएगा 12 और माइनस माइनस हो जाएंगे प्लस। तो ये हमारा जो है आंसर यहाँ पे क्या आ गया, आंसर आ गया हमारा यहाँ पे 12। ठीक है, फिर से करके देखते हैं, -4 × -3। अब 4 × 3 आ जाएगा हमारे पास 12। तो इस तरह से बच्चों यहाँ पे हमने देखा कि सीक्वेंस बदलने पर भी सेम आंसर हमें मिल रहा है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि a × b = होता है b × a के, जहाँ पे a और b दोनों ही क्या हैं, इंटीजर हैं। तो हम एक बात लिख सकते हैं क्या, कि मल्टीप्लिकेशन इज़ कम्यूटेटिव फॉर इंटीजर्स। मैं यहाँ पे लिखता हूँ आपके लिए कि मल्टीप्लिकेशन इज़ कम्यूटेटिव फॉर इंटीजर्स। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से यहाँ पे ये हमारा कम्यूटेटिविटी ऑफ मल्टीप्लिकेशन वाली जो कि हमारी दूसरी प्रॉपर्टी है मल्टीप्लिकेशन की, ये भी हमें समझ में आ गई। अब एक और प्रॉपर्टी होती है बच्चों, बहुत छोटी सी बात है, देखिए अभी मैं आपको बताऊंगा और अभी आप झट से समझ जाएंगे। ये जो दो प्रॉपर्टी अभी हमने देखी ये तो बहुत ही आसान थी, है ना। अब तीसरी वाली तो इससे भी ज़्यादा आसान है, बचपन से करते आ रहे हैं आपको अभी पता चल जाएगा। और जैसे ही मैं नाम लिखूंगा ना आधे बच्चों को, तो तभी समझ में आ जाएगा कि अरे सर ये तो नाम से ही समझ में आ गया कि अब आप हमें क्या बताने वाले हो, ये तो बहुत ही आसान है।
क्या है समझिए। तीसरी वाली है बच्चों कि मल्टीप्लिकेशन बाय ज़ीरो। अब बताइए बच्चों, जब आप ज़ीरो से किसी इंटीजर को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा आपको। जब आप मान लीजिए यहाँ लिख देते हैं ना, ए को ज़ीरो से मल्टीप्लाई करेंगे तो ज़ीरो आ जाएगा, फिर ज़ीरो को अगर ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो भी ज़ीरो ही आएगा। सही कहा ना मैंने। ठीक है, तो एग्ज़ाम्पल से बताता हूँ। जैसे मान लीजिए एक इंटीजर लिया -4, इसको इंटू करिए ज़ीरो से, क्या आएगा, ज़ीरो आएगा। दूसरा इंटीजर ले लीजिए, मान लीजिए -27, इंटू ज़ीरो कीजिए, ज़ीरो आ गया। ज़ीरो इंटू कर लीजिए -38, आंसर कितना आया, ज़ीरो आया। तो ये हमें बताता है कि द प्रोडक्ट ऑफ अ नेगेटिव इंटीजर एंड ज़ीरो इज़ ज़ीरो। तो जनरली हम क्या कह सकते हैं, फॉर एनी इंटीजर ए, क्या a इंटू ज़ीरो इज इक्वल्स टू ज़ीरो इंटू ए इज इक्वल्स टू ज़ीरो। दोनों का ही रिज़ल्ट जो है वो क्या आएगा, ज़ीरो, ज़ीरो के इक्वल है। ठीक है, तो ये हो गया मल्टीप्लिकेशन बाय ज़ीरो। अब बच्चों देखिए चौथी वाली बात जो इससे भी ज़्यादा आसान है। आप बोलेंगे सर क्या मज़े ले रहे हो, एक एक चीज़ बताते जा रहे हो और कहते जा रहे हो कि ये भी इससे आसान है, ये भी इससे आसान है। लेकिन बच्चों अभी आपने देखा ना, एक के बाद एक 3 चीज़ें हमने पढ़ी और आसानी बढ़ते ही चली गई। बस अब भी कुछ ऐसा ही होने वाला है। अब हम बात करेंगे बच्चों किस चीज़ के बारे में, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी के बारे में। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, ठीक है। अब ये मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या होता है, देखो मैं आपको बताता हूँ। मान लो बच्चों कि हमारे पास में कोई नंबर है, कोई इंटीजर है, जैसे मान लिया हमने कि 6 है। अब मैं आपसे बोल रहा हूँ कि 6 को ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करो कि आंसर वापस से 6 आ जाए। तो ज़ीरो तो हो नहीं सकता, क्योंकि अगर ज़ीरो से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर तो ज़ीरो ही आएगा ना बच्चों। अगर हमें 6 का मल्टीप्लाई ऐसे नंबर से करना है जिसमें आंसर हमें वापस से 6 मिल जाए, तो आप कहेंगे भाई ऐसा तो एक ही नंबर है और वो है 1। तो मैं कहूँगा बिल्कुल सही। अच्छा एक बात बताओ, अगर मुझे 7 -7 चाहिए, इंटू करना है कौन से नंबर से कि वापस से मुझे आंसर जो है -7 मिल जाए, तो आप कहेंगे 1 है। तो बात बहुत सिंपल सी है, कोई भी इंटीजर अगर हमें वापस से वही चाहिए किसी नंबर का मल्टीप्लाई करने पे, तो वो नंबर हमेशा 1 होगा, है ना। तो इससे हमें क्या पता चलता है, दिस शोज़ दैट 1 इज़ द मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी फॉर इंटीजर्स ऑल्सो। तो इन जनरल आप क्या कह सकते हैं, फॉर एनी इंटीजर, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं आपके लिए, फॉर एनी इंटीजर क्या ए वी हैव, क्या है हमारे पास कि a इंटू 1 करेंगे तो भी भैया a आएगा, या फिर आप बात करें कि 1 इंटू a करें तो भी a आएगा। तो ये हो गई हमारी मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, क्या 1। ठीक है, तो 1 जो है वो हमारी मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा बच्चों, ज़ीरो एक ऐसा इंटीजर है जिसके लिए उसकी मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी 1 ही है। कन्फ्यूज़ होने की ज़रूरत नहीं है, है ना। किसी भी इंटीजर का 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वही इंटीजर आएगा। ठीक है, चलिए ये तो आप समझ गए। अब मुझे एक बात बताओ, क्या होगा अगर हम किसी इंटीजर का मल्टीप्लाई -1 से करें। यहीं पे बताता हूँ, देखो अगर मैंने 6 का मल्टीप्लाई 1 से करने की जगह -1 से कर दिया होता तो आंसर क्या आता, आंसर तो 6 ही आता, लेकिन माइनस का, क्योंकि 1 के साथ माइनस लगा है। क्या होता अगर मैं -7 का मल्टीप्लाई -1 से कर देता, तब आंसर क्या आता, 7 ही आता, लेकिन प्लस का, क्योंकि माइनस माइनस क्या हो जाते, प्लस हो जाते। तो -1 से मल्टीप्लाई करने पे एक बात समझ में आ रही है, क्या कि जो नंबर का मल्टीप्लाई हम -1 से करते हैं उसका अपोजिट नंबर हमें प्राप्त होता है। भाई 6 था तो आंसर में -6 आ गया, -7 था तो आंसर में +7 आ गया। यानी चीज़ें जो हैं वो अपोजिट हो रही हैं, यानी इन्वर्स हो रही हैं। इन्वर्स का मतलब क्या होता है बच्चों, जहाँ भी इन्वर्स शब्द आता है ना, समझ लो उल्टे की बात हो रही है। ठीक है, इन्वर्टेड कॉमा, कॉमा तो ये है, इन्वर्टेड ऊपर वाला हो गया।
यानी उल्टा हो गया, ठीक है। तो इन्वर्स मतलब विपरीत, तो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स होता है या एडिटिव इन्वर्स हम कह सकते हैं। क्या है वो? मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स हमारा -1 है, ठीक है। ओके, तो अब यहाँ पे हमारी एक चीज़ क्लियर हो गई है। अब मैं आपको एक बात बताता हूँ बच्चों, एक और चीज़ जो हमें समझनी है, प्रॉपर्टी आप कहेंगे होल नंबर के लिए भी समझी थी, वो कौन सी है? एसोसिएटिविटी फॉर मल्टीप्लिकेशन। वो भी बता देता हूँ। एसोसिएटिविटी का मतलब क्या होता है बच्चों? साथ लेना, है ना, ग्रुपिंग। चलिए बताता हूँ कैसे, अभी समझ जाएंगे आप। 5th नंबर है ये, लिख देता हूँ, एसोसिएटिविटी फॉर मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। अब देखिए इसका क्या मतलब है बच्चों? इसका मतलब ये है कि अगर मैं 1 × 2 × 3 करूँ तो जो मेरा आंसर आएगा, है ना, यहाँ पे वही आंसर आना चाहिए जब मैं 1 × 2 × 3 करूँ। यानी पहली बार में ग्रुप से बाहर 1 को रखा, दूसरी बार में ग्रुप से बाहर, ब्रैकेट से बाहर 3 को रखा। चलिए करके देखते हैं। पहले ब्रैकेट सॉल्व होगा तो 2 3 जा 6, फिर 6 1 जा क्या आ जाएगा? 6 आ जाएगा। फिर 1 2 जा 2 और 2 3 जा फिर 6 आ गया, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पे हमें क्या समझ में आ रहा है? यहाँ पे हमें समझ में आ रहा है बच्चों कि जो प्रोडक्ट है 3 इंटीजर्स का, ये इस बात पे बिल्कुल डिपेंड नहीं करता कि ग्रुपिंग जो है इंटीजर्स की वो किस तरह से हो रही है। तो इसीलिए हम इसे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी कहेंगे, ठीक है, मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर्स के लिए, ठीक है ना। और एक नंबर से करके देखते हैं ताकि चीज़ें जो है वो आसान हो जाए, ठीक है। तो जैसे मैंने ले लिया, आपके एनसीईआरटी का एग्जांपल ले लेते हैं। -3 मल्टीप्लाई करते हैं -2 से और इस पूरे को मल्टीप्लाई करते हैं 5 से, ठीक है। तो आंसर कितना आएगा? तो पहले तो ये 3 का मल्टीप्लाई 2 से होगा तो 6 आ जाएगा, लेकिन माइनस का, है ना बच्चों। फिर उसके बाद में इनटू ये 5 जैसा का वैसा, तो फिर हमारा आंसर आ जाएगा -6 5 जा 30, है ना। ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, सॉरी 6 में, तो आंसर आ गया हमारा 30, ठीक है। इसके बाद में ग्रुप बदलते हैं। ग्रुप बदलते हैं, कैसे ग्रुप बदलेंगे? इस बार -3 को ग्रुप में नहीं रखते, बाहर रखते हैं। इनटू करते हैं -2 × 5 का। अब क्या होगा? अब -3 से मल्टीप्लाई होगा 5 2 जा -10 का, तो फिर 3 10 जा 30 आ जाएगा, माइनस माइनस तो प्लस होता है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं क्या कि A × B × C इज इक्वल टू A × B × C। इस तरह से बच्चों हमें यहाँ पे ये लिखना चाहिए, ठीक है। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि जैसे होल नंबर्स के साथ होता है, द प्रोडक्ट ऑफ 3 इंटीजर्स डज नॉट डिपेंड अपॉन द ग्रुपिंग ऑफ इंटीजर्स एंड दिस इज कॉल्ड द एसोसिएटिव प्रॉपर्टी फॉर मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर्स, ठीक है। अब यहाँ पे एक और प्रॉपर्टी है जिसे हमें समझने की ज़रूरत है, बहुत इम्पॉर्टेंट है। सारी ही चीज़ें जो हम पढ़ रहे हैं वैसे तो इम्पॉर्टेंट है, इसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए, जिसे हम कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। चलिए मैं आपको बताता हूँ इसके बारे में कि ये क्या होती है बच्चों। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या होता है ना, चीज़ों नाम से स्पष्ट हो रहा है ना, क्लियर हो रहा है कि हमें जो हम मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं उसमें हमें चीज़ें जो है वो क्या करनी है, डिस्ट्रीब्यूट करनी है, यानी बांट देनी है। अब बांटेंगे कैसे? देखिए मैं आपको बताता हूँ। इसमें ना हमें एडिशन दिया हुआ रहेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे मैं यहाँ पे आपको बताता हूँ कि अगर मुझे A का मल्टीप्लाई करना है B + C से, तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? पहले A का मल्टीप्लाई मैं करूँगा B से, फिर A का मल्टीप्लाई करूँगा C से, और जो दोनों का रिज़ल्ट आएगा उसको ऐड कर दूँगा, तो मेरा आंसर आ जाएगा। जैसे मैं करूँगा AB + AC, इस तरह से। तो अब मैं आपको इसको एक एग्ज़ाम्पल से करके बताता हूँ, ठीक है। जैसे मान लीजिए हमारे पास में है -2, एक इंटीजर हो गया, फिर इसका मल्टीप्लाई हमें करना है 3 + 5 से,
ठीक है। तो अब इसका आंसर, अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, देखो जैसे मैंने अभी बताया था, -2 का मल्टीप्लाई पहले तो मैं कर देता हूँ 3 से, -2 × 3, फिर ये प्लस का साइन लगा दूंगा मैं बहुत सिंपल तरीके से, फिर -2 का मल्टीप्लाई हो जाएगा बच्चों 5 से। अब सॉल्व करें, 2 3 जा कितना हो गया 6, और माइनस प्लस क्या होता है माइनस, वेरी गुड। अब ये प्लस का साइन लगा देंगे, 2 5 जा कितना होता है बच्चों 10, और माइनस प्लस माइनस, तो आंसर आ गया माइनस का 10। अब ब्रैकेट ओपन करता हूँ, -6 प्लस माइनस -10, और फिर आंसर कितना आ जाएगा 10 और 6 ऐड हो जाएंगे 16, क्योंकि माइनस माइनस प्लस होता है, और आंसर में माइनस लग जाएगा। ठीक है, इस तरह से ये हमने यहाँ पे सॉल्व करके देखा एक स्टेप। ठीक है, तो ये हमारा आंसर आ गया क्या -16। अब बच्चों इसमें एक कहानी क्या हो रही है कि पहले हमने जो ग्रुपिंग करी, और ग्रुपिंग करने के बाद में एक जो ग्रुप में थे 2 डिजिट या 2 इंटीजर्स कह लीजिए, उसको हमने जब मल्टीप्लाई किया एक इंटीजर से जो ब्रैकेट के बाहर था, तो हमने उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। इसी को हम कहते हैं क्या, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। ठीक है बच्चों, तो मुझे उम्मीद है आपको ये चीज़ बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। क्लियर? तो अगर हमें कहना हो तो हम क्या कह सकते हैं, हम कह सकते हैं यहाँ पे देखिए, एक चीज़ जो है वो ऐसी है, यहाँ पे एक हिस्सा मैं आपको और सरलता से बता देता हूँ ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए कि अगर मैं ऐसा लिखूँ, तो हमने इसको क्या किया सॉल्व करने के लिए, इसको दूसरे पेन से लिख देता हूँ कलर से ताकि और क्लियर हो जाए। ये था हमारे पास, तो इसका मतलब ये होता है बच्चों क्या कि a × b है प्लस a × c है। सिंपल सी बात है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे लिए ये प्रॉपर्टी क्लियर हो जाती है। तो बच्चों आज हमने मल्टीप्लिकेशन के लिए अलग अलग प्रॉपर्टीज़ को समझा, जाना कि प्रॉपर्टीज़ ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर्स कितने टाइप की होती हैं, है ना। एग्जाम्पल से हमने इस चीज़ को बहुत अच्छे से समझ लिया। अब बच्चों आप ज़रूर इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में जो भी आपके डाउट हैं वो कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा, ताकि मुझे पता चले कि आप लोग किस तरह की परेशानियों से जूझ रहे हैं। और इसके साथ ही बच्चों इस वीडियो की जो लिंक है उसको शेयर ज़रूर कीजिएगा, साझा ज़रूर कीजिएगा अपने दोस्तों, मित्रों, साथियों, सहपाठियों, परिजनों के साथ में, ताकि वे लोग भी देख पाएँ इस वीडियो को और समझ पाएँ इस जानकारी को। तो बच्चों अगर आपने अभी तक शिक्षास्त्र एजुकेशन को सब्सक्राइब नहीं किया है तो देर मत कीजिए, अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, और हम जल्दी मिलेंगे अगले वीडियो में अगली जानकारी के साथ। ठीक है, तो तब तक के खूब सारी मस्ती कीजिए और खूब सारी पढ़ाई भी। नमस्कार।